हमने सीखा है एक चार्ट अप ट्रेंड में चलता है, छोटे छोटे ऐसे सपोर्ट बनाते हुए चलेगा, लेकिन हमें यह समझ आना चाहिए कि इस एरिया से नीचे नहीं जा रहा है। अगर स्टॉक एक स्पेसिफिक लेवल से बार बार टकरा के उठ रहा है वो अलग बात है, वो फिर आप लेवल मान लो कि 450 से नीचे नहीं जाएगा। लेकिन अगर 450 से ऊपर आ गया, 448, 447, 445, तो ये फिर पूरा जोन काउंट होगा कि प्राइस उस एरिया से नहीं जाना। ज्यादातर ट्रेडर नुकसान करते हैं लाइन लगा के, ज्यादातर ट्रेडर क्या करते हैं, लाइन लगाते हैं। लाइन से एक बार स्टॉक नीचे आता है, उन्हें लगता है ब्रेकआउट, और फिर वापस क्या होता है, स्टॉक वापस अंदर आ जाता है। तो ये जोन कहलाती है कि ये सपोर्ट जोन में काम कर रहा है। फिर क्या होता है, इतने से हिस्से में वो सेलिंग करके फंस जाते हैं और वापस आके स्टॉप लॉस हिट करते हैं। फिर स्टॉक ऐसे ही काम करता है और इस तरीके से। जी मैम। हाँ 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 हाँ, ठीक है मैम, कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग वीडियो भेज दूंगा। मैं कैंडल स्टिक सिखाऊंगा मैम न्यू। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपको भेज। ठीक है। अब हमने, अगर स्टॉक कोई सपोर्ट पे आके, और आपको ऐसा सपोर्ट मिले, जैसे सिंपल सी बात है कि अगर कोई स्टॉक सपोर्ट पे काम कर रहा है और वो 1000 का स्टॉक है, आप देख रहे हो कि 970 पे भी उसका एक सपोर्ट है, 965 पे भी एक सपोर्ट है, मतलब जो लेग लग रही है वो ऐसी दिख रही है आपको कि सपोर्ट है। 972 पे भी है, 980 पे भी है। तो आपको ये पूरा जोन ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक तो कहीं से भी ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे एक लाइन पे काम नहीं होता कभी, इसीलिए स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। स्ट्रक्चर हमें क्या कहते हैं, एक अप ट्रेंड का स्टॉक हाई हायर लो, हायर हाई बनाता हुआ ऊपर की दिशा में चलता है। जब तक कोई प्रीवियस लो नहीं टूटता है, हम ये नहीं मानते हैं कि ट्रेंड खत्म हो चुका है। प्रीवियस लो जब भी टूटता है, तो हमें सबसे पहले, प्रीवियस लो जब भी टूटता है तो हमें यह पता चलता है कि स्ट्रक्चर क्या हो चुका है, ब्रेक। स्ट्रक्चर जो है पूरा टूट चुका है। अब क्या शुरुआत होगी, अब करेक्शन की, मतलब बड़े टाइम में, यानी कि ये स्टॉक जो 500 रुपए से निकला था, 560 रुपए आ चुका है एग्जाम्पल के लिए। तो अब ये जो 500 से 560 का जो ट्रेंड था ना, वो कमजोर हो चुका है, अब वो टूट चुका है। अब टूट चुका है इसका मतलब सेलिंग नहीं आएगी, इसको ये मानेंगे कि करेक्शन आ रही है। अब क्या होगा, स्टॉक एक सपोर्ट बनाने के बाद ऊपर चलेगा। क्यों? क्योंकि ये एकदम से पूरा नहीं गिरेगा, अब ये स्टॉक सपोर्ट बनाने के बाद ऊपर चलेगा और यहाँ काम कर रहा है। अभी तक इसको क्या मानेंगे कि करेक्शन चल रही है। स्टॉक अपने हाई लो बनाता हुआ आएगा, ये हाई बन जाएगा, फिर लो जा रहा है, अगर इसको काट दिया, वापस सपोर्ट के अंदर आ गया, तो हम क्या मानेंगे कि करेक्शन यहां तक खत्म हो चुकी है। स्ट्रक्चर समझा रहा हूं अभी। उसके बाद स्टॉक इसी को वापस सपोर्ट बना ले और निकल जाए, तो हम ये मानेंगे कि ट्रेंड वापस क्या हो चुका है, कंटिन्यू। यहां तक ठीक है। अब क्या हुआ, स्टॉक आगे बढ़ता गया, हमने यही माना था, लेकिन ये स्टॉक वापस क्या करता है, 560 से आके वापस नीचे गिर जाता है। अब ये जो लो चल रहे हैं, जो यहाँ चल रहे थे, ये टूट चुके हैं। अब फिर से क्या मानेंगे कि करेक्शन स्टार्ट हो चुकी है। अब क्या हुआ, इस बार स्टॉक नीचे गिरा और इसने ये वाला जो पुराने सपोर्ट तोड़े थे, इनको क्या बनाया, रेजिस्टेंस, और फिर नीचे गिर गया। तो इस बार क्या मिला हमें, सेलिंग ट्रेंड। तो अब ये सेलिंग ट्रेंड कहां तक आ सकता है, तो ये मत भूलो, ये पुराना सपोर्ट था, अभी निकले हो आप इससे। तो ये सपोर्ट पे जो लाइन है, हम ये मानेंगे कि ये ट्रेंड यहां तक आ सकता है। तो यहां से लेकर यहां तक जो भी ऊपर आता है और कैंडल मिलती है, तो सेल किया जाता है। यहां आने के बाद क्या होगा, अब ये चार्ट आगे बढ़ता जा रहा है। अभी तक ट्रेंड अप ट्रेंड ही है, 500 से 560 चला। अब आप देख रहे हो तो आपको 7-8 दिन इसी रेंज में काम करते हुए निकल गए। अब यहां से फिर एक ग्रीन कैंडल आई और इस स्टॉक ने इसका पुराना जो हाई था वो तोड़ दिया। अब इसी हाई को वापस सपोर्ट बना के स्टॉक निकल जाए, तो क्या मानेंगे, ट्रेंड वापस कंटिन्यू हो गया। लेकिन इस स्टॉक ने क्या किया, वापस यहां से आके ये भी तोड़ दिया जो पुराना सपोर्ट था। तो अब क्या मानेंगे
कि ये लग चुके हैं टॉप। क्या बन चुके हैं ये? टॉप। पुराना सपोर्ट इंपॉर्टेंट था वो भी टूट चुका है, तो अब आ चुका है हमारे पास एक हाई, लो और लोअर हाई। अब बड़े ट्रेंड में ये गिरेगा, कहां तक आ सकता है? जहां से ट्रेंड चालू हुआ। तो अब ये कहां तक वापस आ सकता है? 5 मिनट तक। अब यहां से समझो खेल, अगर आपको चार्ट 5 मिनट पे ऐसा दिखता है तो वो अप ट्रेंड है कुछ समय के लिए, उसमें करो इंट्राडे ऊपर हाई कटवाने, हाई तोड़ने के लिए। अगर चार्ट आपको ऐसा दिखता है तो उसमें काम मत करो। अगर आपको कोई स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है, अब आप सोचते होंगे सर कहां तक गिर जाएगा। अगर इंट्राडे में पुराने सपोर्ट है तो वो तो टारगेट है ही बेचने पे, लेकिन ना हो तो देखो स्टॉक निकला कहां से था, स्ट्रक्चर कौन सा ब्रेक हुआ है। अब इस पूरे बड़े ट्रेंड का ये वाला सपोर्ट इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि इस ट्रेंड पे पहला सपोर्ट यही बना था ना। अब ये जो बीच वाला ट्रेंड है इसमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये था, क्योंकि तभी तो स्ट्रक्चर करेक्शन की शुरुआत हुई। इस पूरे अब नीचे से जो ऊपर गया तो ये पुराने हाई जो थे ये डाउन ट्रेंड के लिए इंपॉर्टेंट थे। ये अब क्या हुआ है, यहां से गिरा स्टॉक। अब क्या करना है, जब भी स्टॉक ऊपर आए बेचना है। कब तक बेचोगे? जब तक आपकी आंखों के सामने पुराना हाई नहीं कट जाता। अब वापस समझो, इसमें मैंने काम किया बाइंग का, फिर स्टॉक साइडवेज हुआ, मैंने कोई काम नहीं किया। जैसे ही हाई टूटा मुझे लगा स्टॉक फिर से अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, तो मैंने फिर बाय करना स्टार्ट किया। स्टॉक ने पहला ही लो तोड़ा तो मैंने सेल करना स्टार्ट किया। मतलब इस स्टॉक को पहले 500 से लेकर 560 तक बाइंग की गई। 560 से 540 का जो फॉल आया, वापस ऊपर गया तो 540 से 560 के लिए फिर बाइंग की गई। 560 से वापस जैसे ही लो टूटने लगे तो हमें पता था अब ये वाला सपोर्ट टेस्ट होगा, तो फिर 540 तक के लिए सेलिंग की गई। 540 से वापस 550 गया और फिर से अपना पुराना स्ट्रक्चर तोड़ दिया, तो हमने ये माना सेलिंग कंटिन्यू हो रही है, तो अब 520 तक के लिए सेलिंग होगी। स्टॉक का एक लो टूटा वो दूसरे तक आएगा ही आएगा। ये तो टेक्निकल कहता है कि अगर आप अप ट्रेंड के स्टॉक हो और आपने क्या किया, एक लो तोड़ दिया और आप डाउन आओगे तो ये लो टेस्ट होगा ही होगा। टेक्निकल ये कहता है कि अगर यहां से बाउंस लोगे तो ये रेजिस्टेंस टेस्ट होगा ही होगा, या फिर ये वाला सपोर्ट क्या बनेगा, रेजिस्टेंस। ये टेक्निकल कहता है अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर टिक गए तो यहां आओगे, यहां टिक गए तो यहां आओगे। एक बायर कैसे ले जाता है, पहले रेजिस्टेंस को तोड़ता है, फिर ऊपर पैसा डालना स्टार्ट करता है स्टॉक में, फिर वही स्टॉक क्या करता है, सपोर्ट बनाता है, क्योंकि अब उसमें हेवी बाइंग आ रही है। तो सेलर्स को बीट करने के लिए बायर्स हर रेजिस्टेंस को धीरे धीरे टाइम लेके तोड़ते हैं ऊपर। स्टॉक ऐसा क्यों करता है, आप इंट्राडे अभी कर रहे हो, स्टॉक 25-30 रुपए गिरने के बाद ऐसा क्यों करने लग जाता है, ये नए ऑर्डर आने लग जाते हैं। वो अपने सपोर्ट पे काम करने लग जाता है, सपोर्ट पे आके ये देखता है कि सेलर ज्यादा भारी हो रहे हैं या बायर्स उठा के ले जाएंगे। इंट्राडे में तो टाइम ही नहीं मिलता है, ये इस तरीके से चलता है स्टॉक। और कोई स्टॉक जैसे आज एचईडी देख लो, जो मैंने दिया था कैसा गया वो सेलिंग में, मार्केट 550 पॉइंट आउट डाउन है हमारा, तो पूरा स्टॉक जितने भी थे सब स्लिप हुए हैं। कुछ स्टॉक सस्टेन कर गए, बाकी सब स्लिप हो गए। सेलिंग की ट्रेड इसलिए मैं आज ज्यादा बोल रहा था कि सेलिंग ढूंढो, सेलिंग ढूंढो। तो आप ध्यान रखना, इन कैंडल स्टिक को आपको ढूंढना इन्हीं सपोर्ट एरिया पे। अब ये देखो ये लाइन लगी हुई है, अगर आपको ऐसे सपोर्ट नजर आ रहे हैं तो 810 के लेवल को और 812, अब कितना देखो 810 और 12, क्योंकि लाइन ज्यादा नीचे स्टॉक नहीं आया है। मतलब प्योरली मान ले तो यही लेवल 810 और 812 ये हमारा क्या बन सकते हैं, सबसे अच्छा सपोर्ट, क्योंकि यहाँ एग्जैक्टली एक लाइन पे हो रहा है काम। अब सर मैं इसको रेजिस्टेंस मानूं, इसको रेजिस्टेंस मानूं या इसको रेजिस्टेंस मानूं, तो जब आपको पता चल रहा है इस लेवल पे एक बार अटेम्प्ट हो चुका है, 2 बार अटेम्प्ट हो चुका है, 3 बार अटेम्प्ट हो चुका है, तो यहाँ तो रेजिस्टेंस लाइन लगेगी, ये कटेंगे तब ये आएगा। तो इसका तो बाद में सोचना है, पहले ये वाले, ये एक ही जगह पे लाइन है तो ये इंपॉर्टेंट। इस तरीके से अब यहाँ पे देखो, यहाँ इस वाले पे
एक बार अटेम्प्ट, दो बार अटेम्प्ट, तो लाइन यहाँ लगेगी। ये तो स्पाइक हुआ है नीचे का, बाकी काम तो एक्चुअल में यहाँ चल रहा था। लेकिन आपको ऐसा दिखे कि 810 और 815 पे सपोर्ट है, यहाँ पे भी, और स्टॉक गिर के यहाँ से आया, तो एक जोन ड्रॉ कर दो ना। इस 5 रुपए में और अच्छी बात है कि आपकी कैंडल आएगी तो आपको और अच्छी कंफर्मेशन मिलेगी। ठीक है, अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे न्यू कैंडल। आज अभी सर छुट्टी पे है क्या? ठीक है, सब नोटबुक अपनी निकाल लो। यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम। लास्ट कैंडल कौन सी थी हमारी? मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, और उसके बाद डार्क क्लाउड और पियर्सिंग। पियर्सिंग और डार्क क्लाउड तो समझ आ गई, आपकी क्लास मिस थी ना। ठीक है, अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट कैंडल पे। अब हमको वापस बुलिश कैंडल और बियरिश कैंडल हमने देखी थी, तो अब आते हैं, थ्री राइजिंग मेथड को बाद में करेंगे, पहले करते हैं बुलिश और बियरिश हरामी। देखो, अब जो हम कैंडल सीखने जा रहे हैं वो है बुलिश और बियरिश हरामी। इसको मतलब तीन नाम है इसके, बुलिश और बियरिश हरामी कहते हैं, उसके बाद मदर कैंडल भी कहते हैं, और उसके बाद इनसाइड कैंडल भी कहते हैं। तो तीनों आप नाम एक ही है, काम एक ही है इस कैंडल स्टिक का। ये कैंडल स्टिक क्या है? दो कैंडल स्टिक का पैटर्न है ये। मदर कैंडल इज द फर्स्ट कैंडल, मतलब सीधी भाषा में ये समझ लो कि दो कैंडल का सेटअप है, जिसमें एक रेड होनी चाहिए, एक ग्रीन होनी चाहिए। अभी तक आपने क्या सीखा है? अभी तक आपने सीखा है कि एक गिरता हुआ स्टॉक जब रेड कैंडल बनाता है और इसी के अगेंस्ट में एक ग्रीन कैंडल बन जाती है, तो ये पैटर्न क्या कहलाता है? इंगल्फिंग। ये पैटर्न क्या कहलाता है? इंगल्फिंग। अगर रेड कैंडल के बाद आप देखते हो कि एक इस तरह की कैंडल बन जाती है, तो ये क्या कहलाता है? हैमर। इसी रेड कैंडल के बाद अगर ये बन जाता है तो इन्वर्टेड हैमर। इसी के बाद हमने सीखा कि अगर इसके बाद एक डोजी बन जाती है और फिर ग्रीन कैंडल आ जाती है तो मॉर्निंग स्टार। अब ये पैटर्न कैसा है? इसके बाद हमने सीखा कि अगर पिछली रेड कैंडल के नीचे कोई कैंडल ओपन होके 50 to 70% ऑब्जर्व कर ले तो क्या कहलाती है? पियर्सिंग। अब हम जो कैंडल सीखने जा रहे हैं वो है मदर कैंडल। ना तो ये गैप डाउन ओपन होगी, ना ही ये इसके ऊपर ओपन होगी, ना ही गैप डाउन, ना साथ में ना ऊपर। ये कैंडल ओपन होगी इसके अंदर। इसे मदर कैंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि आप ध्यान से देखोगे तो एक प्रेग्नेंट लेडी की तरह ये पैटर्न दिखाई देगा, ये लेडी और ये बेबी। तो इसे मदर कैंडल कहते हैं। इनसाइड बार इस पूरे मार्केट की सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल। ये कैंडल ऐसी है कि अगर इस पे जब भी ट्रेंड आएगा ना, वो बहुत स्पीड से आएगा। ठीक है, मदर कैंडल इसे कहते हैं। दो कैंडल स्टिक का ये सेटअप होता है, दो कैंडल स्टिक का सेटअप है। अगर पिछली रेड कैंडल के क्लोजिंग पॉइंट के ऊपर प्राइस आ खुलता है, ओपन होता है, और छोटी सी ग्रीन डॉट जैसी कैंडल बना के जाता है, इसे बुलिश हरामी, मदर कैंडल और इनसाइड बार कहते हैं। कैंडल ना तो ग्रीन के आसपास खुलेगी, ना ही ग्रीन, ये रेड कलर की कैंडल जो है, मान लो ये गिर रहा था प्राइस, आपने इंट्राडे में देखा 410 रुपए से प्राइस गिर गया 400 रुपए। तो अब जो कैंडल ओपन होगी, मान लो ये 5 मिनट की कैंडल है, ये हो गई बंद 11:59, 12 बजे ये हो गई बंद। 12 ही बजे क्या हुआ, प्राइस ने 400 रुपए ओपन नहीं हुआ, प्राइस ओपन हुआ 402 और क्लोज हो गया 405। तो आपको ये पैटर्न नजर आए। अगर इसके बाद ग्रीन कैंडल बनी और ये वाला हाई, पिछली रेड कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, तो क्या ली जाती है? एंट्री। मदर कैंडल एक ऐसी कैंडल है जो
पूरे मार्केट की इंपॉर्टेंट कैंडल है और इंट्राडे में अगर ये बनती है, पहली बात तो इंट्राडे में बहुत कम देखने को मिलेगी आपको, ये छोटे थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में बनती है, जैसे डेली हुआ, क्योंकि डेली में ही स्टॉक गैप अप और गैप डाउन खुलते हैं, तो अधिकतर डेली पे, या फिर आप ज्यादातर देखोगे कि अगर इंट्राडे में मिल गई तो ये बहुत अच्छी बात है। इसे कहते हैं मदर कैंडल, अभी थ्योरी भी लिखते हैं इसकी। इस तरह की बनेगी ये डाउन ट्रेंड में, फिर वही थ्योरी सिंपल सी, बुलिश हरामी पैटर्न एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है जो डाउन ट्रेंड चार्ट पर सपोर्ट के दौरान बनेगा। दो कैंडल स्टिक का सेटअप है, अगर पिछली रेड कैंडल की जो क्लोजिंग पॉइंट है उससे ऊपर ग्रीन कैंडल ओपन होती है और उसी के अंदर क्लोज हो जाती है, मतलब रेड कैंडल के अंदर ही ओपन होके रेड का हाई ना काटे और उसके अंदर ही बंद हो जाए एक डॉट की तरह, तो वो कहलाती है बुलिश हरामी पैटर्न। हाँ, सपोर्ट पे ही बनेगी, बुलिश कैंडल सारी सपोर्ट पे ढूंढना है, क्योंकि ये अगर बीच में बनी चार्ट के तो किसी काम की नहीं। हाँ, पहली कैंडल रेड होनी चाहिए, दूसरी कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। अब इसमें एक चीज है, इसमें एक चीज है कि जैसे ये कैंडल इस तरह की भी हो सकती है, इस तरह की, ये कैंडल इस तरीके की भी हो सकती है, मतलब आपको इसके तीन चार पैटर्न मिल सकते हैं। एक तो अगर ऐसी मिल जाए आपको तो आप समझ लो कि ये स्टॉक अगर इसने हाई काटा तो ये परमानेंट बॉटम लग जाएगा, मतलब ये समझ जाओ कि ये अब आना ही नहीं है रेट, इतनी पावरफुल कैंडल है। हाँ, प्राइस वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब ये प्राइस कटेगा, अब इस प्राइस को कटने में यहाँ 10 कैंडल लग जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस ये लो नहीं टूटना चाहिए, अगर ये लो टूटा पैटर्न है ही नहीं है। लेकिन अगर 10 कैंडल आप काम करवाने के बाद 11वीं कैंडल में निकल रहे हो तो भी पैटर्न एक्टिव माना जाएगा, वो तो सारे ही पैटर्न में ऐसे ही होता है। ये हैमर है आपका, हैमर के बाद अगर 4-5 घंटे से आप यहीं घूम रहे हो तो भी हैमर एक्टिव ही है। किताबों में ये नहीं लिखा कि पैटर्न बनते ही कट जाएगा या हैमर बनते ही निकल जाएगा, बिल्कुल नहीं। आप एक बुलिश हरामी आने के बाद हो सकता है 3 महीने तक यहाँ खड़े रहो, आप एक हैमर आने के बाद, 1 घंटे में हैमर आने के बाद 3 दिन तक यहाँ काम करते रहो, तो वो जब तक हैमर है, जब तक हैमर का लो नहीं टूटा है हैमर एक्टिव है सपोर्ट पे, जब तक मारू बोजू का लो नहीं टूटा है मारू बोजू एक्टिव है। जैसे ही हैमर का जिस दिन हाई कटेगा उस दिन एंट्री बनेगी, इसीलिए तो डेली हैमर पे इंट्राडे क्यों नहीं करते, क्योंकि हैमर कटने में हो सकता है 2 हफ्ते लग जाए। वीकली पे क्यों नहीं करते, हम 5 मिनट पे ही आके हैमर क्यों ढूंढ रहे, क्योंकि 5 मिनट का हैमर अगले 15 मिनट में कट जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हमारी एंट्री हो जाएगी और हैमर का स्टॉप लॉस लग जाएगा। उसी तरीके से ये है बुलिश हरामी कैंडल, तो आप सर नोटबुक में मेरे साथ में ड्रॉ कर लो ये सारी कैंडल, और अगर बाद में करना चाहो तो फोटो कर लेना, ठीक है। हाँ, मैं इसका वेरिएंट भी रखा देता हूँ, ये इस तरीके की भी हो सकती है, ये इस तरीके की भी हो सकती है, और इस तरीके की भी, ये तीनों हो सकती है। प्राइस मैं इसको पूरा एक बार डिफाइन कर देता हूँ, यहां से जब भी प्राइस ऊपर जाएगा यहां लेना होगी हमें एंट्री, और ये लग जाएगा हमारा एसएल। टारगेट वही सेम है, टारगेट 2 to 3 टाइम्स, तो इसको कोई लिखने की जरूरत नहीं, अब तक आप समझ चुके होंगे कि जितना पैटर्न बनेगा इंट्राडे में उतना उससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं आता। अब कुछ स्टॉक 70-80 रुपए चल जाए तो उसमें हमारा हमारा नजरिया कहाँ तक था,
10 रुपए की जगह 20 रुपए, पुराना रेजिस्टेंस, वहां जाके बेचना ही है। अब ये जो पैटर्न है, आप बुलिश पैटर्न में इसकी एंट्री करोगे, बुलिश कैंडल स्टिक, नाम क्या है इसका, मदर कैंडल और बुलिश हरामी। ठीक है, अब 2 कैंडल स्टिक सेटअप है ये। ठीक है, ये कैंडल आप अच्छे से पढ़ना। देखो, ये प्रीवियस जो क्लोज हुई है रेड कैंडल, इसके पास ओपन होके छोटा सा डॉट दे जाएगी तो भी है, अगर इसके अंदर बंद हो जाएगी तो भी है। दूसरी जो कैंडल है, दूसरी जो कैंडल है ना, वो लगना चाहिए। मैंने आपको क्या बताया कि ये ध्यान से देखो, ये आपको मदर कैंडल कैसी लगेगी, इस तरीके से लगेगी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समझो, जैसे ये मान लो ये पूरी कैंडल 400 रुपए से 380 रुपए के बीच की है, तो ये कैंडल जो है ना कितनी भी बन सकती है, 5 रुपए की बन जाए। ठीक है, ये वाली ग्रीन वाली, हाँ। 400 पे ओपन कैसे होगी, क्लोजिंग तो 380 है, ये तो ओपन तो वापस 380 पे ही होना पड़ेगा ना। जब रेड कैंडल क्लोज होती है वहीं पे तो ओपन होगी दूसरी कैंडल, तो ये तो यही है, डायरेक्ट ऊपर खुल ही नहीं सकती। आप तो भी चलेगी, 380 से 395 तक होगी, तो वो तो फिर कहला जाएगी अपनी पियर्सिंग। आपने पियर्सिंग कैंडल सीखी ना, कंफ्यूज मत होना, ये सेंटर में देखो, आप आपने पियर्सिंग सीखी तो क्या सीखी कि या तो इक्वल टू ओपन हो जाए या गैप डाउन होके ओपन हो जाए, दोनों को मान्यता देते हैं। लेकिन गैप डाउन जब ओपन होके ऊपर आता है ना प्राइस, तो वो अपने आप में प्राइस खुद आपको बताता है कि देखो मैं पावरफुल हूँ, कि नीचे गैप डाउन खुलने के बाद ऊपर आ गया। साथ में ओपन हो रहा है तो उसे थोड़ा बहुत नॉर्मल माना जाता है। अब क्या हुआ, आपने 50 to 70% ऑब्जर्व कर लिया, तो क्या ये मदर कैंडल है, पियर्सिंग है। लेकिन आपने क्या किया, एक मतलब समझ लो कैंडल का एक चौथाई हिस्सा जो रहता है ना, या एक तिहाई, 30% की मान लो, और इजी कर लेते हैं कि यहाँ से कैंडल ओपन होके एक डॉट छोड़ जाए। मतलब कहने का क्या होता है, जब सेलिंग आती है ना, तो बायर्स क्या करते हैं, कितने तरीकों से अपना माल ऊपर ले जाते हैं बायर्स। समझो, एक चार्ट में सेलिंग आ रही है, बायर ने क्या किया, सीधे 6% की बाइंग दे दी, तो मारू बोजू बन गई। पिछली जो सेलिंग आई है उसको पूरा ही बायर खा गया, तो क्या है, इंगल्फिंग बन गई। यहां से ऊपर जाना था, लेकिन क्या करा बायर ने, पहले नीचे मारा, फिर ऊपर आया और फिर निकाल के ले गया, तो क्या बन गया, हैमर। पहले नीचे गया, ऊपर आया, क्लोज हुआ, अगले दिन से निकालना चालू कर दिया। फिर क्या आता हमारा कि जो गिरावट हुई है उसके बाद बायर क्या करता है, प्रेशर से डोजी बनाना स्टार्ट करता है। मतलब कैसे, सेलिंग नहीं करने देता,
वहां ये इंडिसीजन करवा देता है, अगले दिन से कंट्रोल लेना स्टार्ट कर देता है। तो क्या बन जाती है, मॉर्निंग स्टार। प्राइस ऊपर ले जाके वापस नीचे लाके फिर निकाल के ले जाना जिगजैग पैटर्न में, मतलब ग्रेव स्टोन डोजी। उसके बाद क्या करता है, नीचे खुल के 50 to 70% ऑब्जर्व करता है बायर, पता नहीं चलने देता है कि मैं ऊपर भी जाऊंगा कि नहीं। 50 to 70% ऑब्जर्व करना मतलब ना तो इंगल्फिंग में काउंट हो रहा है, ना हम उसको मारू बोजू मान सकते हैं क्योंकि रेड कैंडल कटी नहीं है। तो हम मानते हैं वो पियर्सिंग है। इसमें क्या होता है, बायर छोटी सी बाइंग देके जाता है। आप पाओगे कि स्टॉक 50 रुपए की कैंडल बना रहा है तो 10 रुपए की बाइंग छोड़ जाएगा मार्केट। डेली पे ही देखना, 5% की गिरावट पे 1.5% की बाइंग छोड़ जाएगा। मतलब अगर ये 5% की डेली पे कैंडल है तो दूसरे दिन गैप अप खुल के हल्का सा और 2% की कैंडल बना जाएगा। आपको लगेगा ही नहीं कि बायर इंटरेस्टेड भी है। ये पैटर्न देख के इंसान क्या सोचता है कि अगली जो रेड बनेगी, इतनी बड़ी रेड बनी है, उसके बाद छोटी सी बाइंग बनी है, कौन बाय करेगा। लेकिन इसके बाद अगर आपको स्पीड आना स्टार्ट हो जाए ना, तो आप इस लेवल से एंट्री बना सकते हैं। मारूबुजू कैंडल अपने आप, सॉरी, ये जो कैंडल है मदर कैंडल, मेरे लिए, मैंने तो बहुत काम किया है इस पे, मैं 1.5-2 साल से इस पे काम कर रहा हूँ। मुझे तो बहुत पसंद है ये कैंडल। मतलब एक बार इसके बाद स्पीड आई तो आप देखते रहोगे चार्ट को, बहुत प्रेशर से खींचता है बाहर, क्योंकि पिछली गिरावट को बस हल्की सी बाइंग देके जाता है, कोई भी नहीं समझ पाता। दो कैंडलों का सेटअप है, पहली कैंडल रेड होनी चाहिए और साइज में बड़ी होनी चाहिए, दूसरी कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। गैप डाउन भी, गैप अप भी ओपन हो सकती है, यहाँ गैप डाउन लिख दिया हमने, गैप अप भी ओपन हो सकती है। और उसके बाद छोटा सा डॉट जैसी, ऐसा लगेगा आपको कि इनसाइड बार क्यों कहते हैं। देखो मदर कैंडल तो आप समझ गए उसकी दिखावट के कारण, बुलिश हरामी जापानीज वर्ड है। इनसाइड बार क्यों कहते हैं, बार के अंदर बार। इनसाइड बार का मतलब क्या होता है, एक बार के अंदर बार। तो ये नेक्स्ट कैंडल सीखोगे आप, बियरिश हरामी। अब रेड के अंदर छोटी सी बार तो इनसाइड बार, मतलब एक स्टॉक 400 से क्लोज हुआ 390 पे, तो अगली जो ग्रीन कैंडल बनी ना, उसने ना तो 390 का लो तोड़ा ना 400 का हाई, बीच में आके बंद हो गई, वो कहलाती है बुलिश हरामी। ये है हरामी पैटर्न, और हरामी पैटर्न बहुत बढ़िया चलते हैं चार्ट पे। मैं चेक करता हूँ, पहले मैं इसको पूरा समझा तो दूं सर जी। अच्छा आप हाथों हाथ ढूंढने लग गए। नहीं नहीं, पहले आप इसको अच्छे से समझो। नहीं नहीं, पहले आप इसको एक बार अच्छे से समझो, क्योंकि ये आपको, मैं क्या कह रहा हूँ, 4 घंटे के चार्ट पे चले जाना, आप बोलोगे सर ये बुलिश हरामी, क्योंकि 4 घंटे के चार्ट में मार्केट में अगली जो कैंडल बनती है वो तो 2 घंटे की बनती है ना, छोटी सी, तो दो वहां पे हरामी हरामी नजर आएगी, इसलिए 4 घंटे का चार्ट मत देखने लग जा। तो पहले समझो इसके इंटरनल सारी चीजें समझो। मदर कैंडल बुलिश हरामी एक ऐसी कैंडल है जो चार्ट पर जब भी बनेगी, तेजी जब भी इसके बाद आएगी बहुत स्पीड से आएगी। इसलिए इस कैंडल को क्या है, बहुत अच्छे से सीखो। इस कैंडल की थ्योरी तो छोटी सी है, इसके एग्जाम्पल पे देखो आप। ये है बुलिश हरामी। अब हम बात करते हैं वापस यहां से, कि एक चार्ट ने नीचे गिरा, यहाँ पे सपोर्ट लिया और ऊपर गया, वापस अगेन आया, यहाँ सपोर्ट बनना था लेकिन चार्ट ने तोड़ दिया, तो ये कौन सा ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड। वापस क्या हुआ, यहाँ पे आप देखो ग्रेवस्टोन डोजी और हैमर एक साथ है। प्राइस ने क्या, हैमर काटने के बाद आपको प्रॉफिट दे दिया। ये पूरे एरिया में कंसोलिडेशन हुआ है। अगर आप इंट्राडे होते, ये इंट्राडे का चार्ट है कि क्या ये तो नहीं पता, हम रिसर्च कर रहे हैं, तो ये पूरा कंसोलिडेशन करके चार्ट ऊपर निकला। ये वाला क्या बनना था, रेजिस्टेंस। सर ये क्यों बनना था, यहाँ तो है ही नहीं ना, वो तो डायरेक्ट आता है, तो ये क्या बनेगा, रेजिस्टेंस। तो अब ये क्या बन गया है, जैसे इसके ऊपर आया प्राइस, सपोर्ट। सपोर्ट पे फिर से हैमर बनाया, हैमर बनाने के बाद चार्ट ऊपर गया। अब ये क्या कहलाएगा, एरिया सपोर्ट ही कहलाएगा। फिर क्या हुआ, एक चार्ट वापस यहाँ पर आया और मैंने देखा एक रेड कैंडल बनी हुई है। आप देखो वो जो सेकंड वाली ग्रीन है वो रेड कैंडल के अंदर है, बिल्कुल। तो ये कहलाता है बुलिश हरामी पैटर्न।
इसके बाद देखो स्टॉक ही गैप अप खुल गया, जो भी ये स्टॉक था वो गैप अप खुल गया उसके ऊपर अगले दिन, और उसके बाद स्टॉक सीधे 10,000 का 11,200 हो गया। हमेशा बुलिश हरामी में स्पीड देखने को मिली, इसलिए इंट्राडे की सबसे अच्छी कैंडल है। इस एग्जांपल में देखो कॉर्नर पे बुलिश हरामी, अब कितनी बड़ी रेड कैंडल है और कितना छोटा सा डॉट है, मतलब बायर ने इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया। इसके बाद अगली कैंडल पूरी मारू बोझू। अब मारू बोझू आ गई तो सर हम कहाँ एंट्री करते हैं? हम जैसे ही ये रेड कटती, अगर आप मार्केट में होते तो आपके आंखों के सामने प्राइस ऊपर जाता। अगर आप मार्केट में नहीं हो और आपको शाम को ये स्टॉक मिलता तो अगले दिन यहां से बाइंग होती। अगर उसी समय मार्केट में आपके आंखों के सामने होती तो आप एंट्री ले लेते, लेकिन अगर आप एंट्री नहीं ले पाते तो अगले दिन क्लोजिंग तो यही हुई है ग्रीन की, तो अगले दिन आप यहाँ आते, यहाँ एंट्री। ये है बुलिश हरामी। अब एक ये कैंडल देखो, ये है बुलिश हरामी। ये सारी जो चार्ट मैंने लगाए हैं ये इंपॉर्टेंट हरामी के चार्ट है। अब आप समझो कि प्राइस गिर रहा था, इतनी बड़ी रेड कैंडल, आप खुद समझो कि एक मारूबोजू कैंडल है ये। अगर मैं इस चार्ट को पूरा रीड करूं तो कैसे करूंगा? एक ये लगा सपोर्ट, एक ये गया हाई, एक ये गया लो, एक ये गया हाई, एक लो, एक हाई। अब मैं समझ रहा हूं ये सपोर्ट है। मेरी आंखों के सामने जो सपोर्ट टूटा वो किससे टूटा? मारूबोजू से। लेकिन क्या हुआ अगले ही पल? मारूबोजू की क्लोजिंग आई थी यहाँ पे और चार्ट ओपन कहाँ हुआ? अब इस वाली कैंडल में ये ऐसी कैंडल बनी हुई है, इसमें ओपन प्राइस कहाँ होगा? ये वाला। अभी सर इसमें ओपन प्राइस कौन सा होगा? ये वाला, ये वाला, ये वाला, या ये वाला? चलो निशान सर बोल रहे ये वाला। मैम ये ग्रीन कलर की कैंडल है, ये ग्रीन कलर की कैंडल है, इसका ओपन प्राइस कहाँ होगा अभी सर? ये 4 लाइनें लगाई है मैंने। बिल्कुल सही, ये वाला ओपन प्राइस होगा। तो आप देखो रेड कहाँ क्लोज हुई है और ग्रीन कहाँ ओपन हुई है, लेकिन कुछ बाइंग आई? आपके सामने यहाँ क्लोज होता, आपकी पोजीशन है और आप अंदर आ गए तो आप बायर हो, तो आप क्या सोचोगे कि देखो गैप अप खुला है अब ऊपर जाएगा, लेकिन इतना सा बस मूवमेंट आया तो आपकी बाइंग भी पड़ी होगी, तो आप मन ही मन क्या सोचोगे? बायर तो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है। लेकिन अगले दिन क्या हुआ? मारू। अब ये मॉर्निंग स्टार नहीं है, मॉर्निंग स्टार में रेड के नीचे डोजी बनेगी, मॉर्निंग स्टार में रेड के नीचे डोजी बनेगी, यानी कि ये जो कैंडल है इसके ऊपर ऊपर रेड रहेगी। मॉर्निंग स्टार में क्या होगा? इसके ऊपर ऊपर रेड रहेगी। लेकिन हरामी में क्या होगा? हरामी में इसके बीच में रहेगी। क्लियर है अभी तक? इसको कहते हैं बुलिश हरामी। आप जब भी चार्ट पे पाओगे कि चार्ट ने बहुत तेजी दिखाई है, जितने भी मैंने चार्ट लगा रखे हैं और आप भी पाओगे, ये है बुलिश हरामी। अब एक चार्ट ऊपर की दिशा में जा रहा था और उसके बाद ये निकला, यहां से गिरावट दी। अब ये सपोर्ट नहीं है मेरे लिए। आप ढूंढते हो ना चार्ट पे, सर ये यहाँ ये ग्रेव स्टोन है क्या? आप सब यही चार्ट, सबसे ज्यादा मुझे अगर ये चार्ट भेजे हैं तो अभिक सर ने, सर यही यहीं पे। अब मुझे एक बात बताओ, टेक्निकल कहता है कि सपोर्ट से जब भी प्राइस निकलेगा रेजिस्टेंस तक जाए। इतनी बड़ी ग्रेव स्टोन बनने के बाद रेजिस्टेंस में क्या बचा? ट्रेंड किसी को पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा। हो सकता है ये यहाँ पे ग्रेव स्टोन पे आप काम करो और अगले ही पल मार्केट टकराए और सीधे नीचे मार। हम इतनी सी रेंज के लिए काम करने नहीं आए, हमें ये पता होना चाहिए। अब देखो इस पे ये सपोर्ट जरूर है, लेकिन प्राइस इतनी ऊपर जाने के बाद वापस आया। अब देखो अब मिला है रिवॉर्ड, यहां से लेकर ये रेजिस्टेंस तक, यहां से लेकर ये साइज ज्यादा है या यहां से ये साइज ज्यादा है? मतलब प्राइस को एक अच्छा सा सपोर्ट बनाने दो, बाकी वो तो यूं यूं चलता रहेगा। हम यहाँ से काम करते जाते तो हम तो स्कैल्पर बन जाएंगे। हम क्या बन जाएंगे? ट्रेडर नहीं बन पाएंगे, स्कैल्पर बन जाएंगे, माइक्रो ट्रेडिंग, 2-3 रुपए की ट्रेडिंग। तो वो एक बार सही होगी चार्ट पे, एक बार गलत हो जाएगी, एक बार सही होगी, एक बार गलत हो जाएगी, क्योंकि स्कैल्पिंग
इन स्टॉकों में थोड़ी की जाती है स्कैल्पिंग, तो इंडेक्स में की जाती है। बुलिश हरामी। अब आप देखो कितने पैटर्न मिले आपको, एक ये जो पैटर्न मिला इसमें बिल्कुल सेंटर में परफेक्ट बुलिश हरामी, लेकिन एक ये जो पैटर्न मिला इसमें नीचे की तरफ बना है, एक ये जो पैटर्न मिला ये वाला, इसमें तो डॉट ही लगा हुआ है जरा सा। कुल मिला के रेड कैंडल के अंदर अगर हल्का सा डॉट आपको लगना चाहिए कि हाँ इनसाइड बार बनी है, वो है बुलिश हरामी। और भी चार्ट होंगे, ये बुलिश हरामी। अब ये बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं ओपन हुई, लेकिन आप देखो बुलिश हरामी है कि नहीं, एक रेड कैंडल होना चाहिए, दूसरी कैंडल लगभग उसी रेट पे या उसके ऊपर खुल के हल्की सी शेड हो, यानी कि इस पूरी कैंडल का एक चौथाई भाग मान लो या एक तिहाई, उतनी बनना चाहिए। जैसे ही रेड कैंडल ब्रेक होगी एंट्री स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पे लग जाएगा एसएल। अब ये वाली रेड कैंडल साइज में अगर बड़ी होगी तो आपको ट्रेंड भी बड़ा मिलेगा। इसका कारण क्या है ये भी बता देता हूँ। आप भूल जाओ कि बुलिश हरामी है आपके पास, ये कौन सी कैंडल होती है। अगर मारूबोजू को मैं काट दूं तो अपने आप तेजी के सिम्टम मिल रहे हैं कि नहीं? अगर एक बियरिश मारूबोजू सेलिंग के संकेत देती है, उसी को बायर काट दे तो बुल ऑटोमेटिक बाइंग के संकेत जनरेट हो रहे कि नहीं, सिम्टम कि हाँ बायर भारी है। वैसे ही अगर मारूबोजू के यहाँ पे बुल इतनी बड़ी पे मिल जाए आपको बुलिश हरामी, और उसके बाद प्राइस इस मारूबोजू को ही काट दे, तो ये पूरा पैटर्न क्या कहलाएगा, बुलिश हरामी। इसमें सवाल आता है कि सर क्या शेडो वाली कैंडल हो सकती है, तो हल्की फुल्की शेडो हो सकती है, हरामी कहलाएगा। 10 रुपए की कैंडल है, 10 रुपए की ही शेडो है, ये नहीं माना जाएगा। ठीक है, एक कैंडल है 20 रुपए की और 3 रुपए की शेडो है तो चलता है, इसको कहते हैं बुलिश हरामी। बुलिश हरामी में और कुछ कंफ्यूजन? हाँ, करंट चार्ट पे मिलेगी ही नहीं सर, करंट चार्ट पे ये मिलेगी ही नहीं, कल ढूंढ के दे दूंगा, क्योंकि 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। ये पैटर्न ऐसा बनता है। हाँ, मैं आपको लाइव मार्केट पे दिखा देता हूँ। ये है बुलिश हरामी, ये दिख रही है आपको, ये बजट वाला दिन था। बजट वाले दिन मार्केट हमारा 1700 पॉइंट गिरा, निफ्टी 1700 पॉइंट गिरी थी, 1750 और 1900 पॉइंट। अगले दिन मार्केट गैप अप खुला और बीच में एक कैंडल बना दी, इसको कहते हैं मदर कैंडल। ये है लेडी और ये है बेबी, तो इसे कहते हैं मदर कैंडल। जब भी ये हाई, अब आप सोचो कि 1900 पॉइंट की गिरावट, 1900 पॉइंट की गिरावट अगले दिन आपको सिर्फ 400 पॉइंट की तेजी दिखाई दे, तो आप तो यही बोलोगे ना कि सेलर भारी है। लेकिन उसके बाद 1900 पॉइंट की जो गिरावट की एक दिन की कैंडल थी उसको भी मार्केट ने काट दिया, और उसके बाद आप देखो मार्केट कहाँ चले गए। इसे कहते हैं बुलिश हरामी। ये वाला भी कंसीडर कर सकते हैं। ये ये हाँ हाँ बिल्कुल। ये की ना आपने बात सही, सर बोल रहे हैं, विशाल सर बोल रहे हैं कि ये पैटर्न तो सबको ही पता होगा ना, तो डाउन भी तो जा सकता है, इसीलिए तो हर सपोर्ट पे बाय नहीं किया जाता। इसीलिए तो ये पैटर्न जहां मिल जाएगा वहां ट्रेड करने लग जाओगे। आप खुद बताओ, आपने 10 कैंडल सीखी, 10 कैंडल एक ही दिन में मिल गई तो क्या 10 ट्रेड करोगे? आप ये देखना पसंद नहीं करोगे कि ये चार्ट अप ट्रेंड में है कि नहीं, आप ये देखना पसंद नहीं करोगे कि ये जो सपोर्ट आ रहा है ये पहली बार आ रहा है या यहीं पे स्टॉक बार बार आ रहा है।
आप ये नहीं देखोगे कि पिछले 15 दिन में कोई बड़ी गिरावट तो नहीं हुई है, खरीदने जा रहे हो तो। आप ये नहीं देखोगे कि ये स्टॉक पिछले कुछ महीनों से क्या कर रहा है, ये देखोगे तभी। टेक्निकल मैंने आपसे शुरू में क्या कहा था, 7 साल का बच्चा भी सीख जाता है ये तो आप भी सीख रहे हो। खेल यही तो है। मैंने आज अभिक सर को क्यों मना किया कि आपने पेट्रोनेट देखा, 1 रुपया नहीं गिरा 362 से, 1 रुपये नहीं गिरा वो। शूटिंग स्टार आयुष सर ने भेजा था, जिनने भी भेजा था मैंने ध्यान से देखा नहीं, लेकिन वो नहीं गिरा क्योंकि वो स्टॉक एक अप ट्रेंड का स्टॉक है। पेट्रोनेट, ये पेट्रोनेट चार्ट आज के दिन 5% चला है। मैं वीकली चार्ट लगाता हूं सबसे पहले। ये भाई साहब पिछले 8 साल की करेक्शन करके निकले हैं। ये भाई साहब पिछले 2017 से लेकर 2024 8 साल की करेक्शन रनिंग करके अभी निकले हैं ये। और चले कितना है, मात्र 80 रुपए। तो अभी तो इतनी जल्दी ये इतनी बड़ी गिरावट नहीं देंगे। बड़े टाइम फ्रेम की मैंने बात कर ली। मैं आ जाता हूँ 5 मिनट पे। मेरी आंखों के सामने एक स्टॉक आज के दिन 342 रुपए के रेट से, सॉरी आज का दिन कहाँ है, हाँ यही है भाई, 342 रुपए के रेट से 365 रुपए चल रहा है, 62 रुपए। इतना हेवी ट्रेड जब ये बन रही होगी तो डेली पे भी तो मारू बोझ क्रिएट हो रही होगी, ठीक है। और 5 मिनट पे आए हम, जो लो ही क्रिएट नहीं कर रहा है, आपको खरीदने का मौका ही नहीं दे रहा है, उसको आप चले हो एक शूटिंग स्टार पे बेचने। ट्रेडर को नुकसान कहाँ होगा, ट्रेडर, मैंने आपको सिखा दिया कि इस कैंडल को कहते हैं बुलिश हरामी, मैंने आपको सिखा दिया। अब आप जाके काम कर रहे हो किसी भी चार्ट पे, चार्ट का आपको नेचर नहीं पता कि कितना दिन भर में चल सकता है, आपको ये नहीं पता उसकी रेंज क्या है। आप उस गाड़ी पे बैठे हो जिसकी स्पीड मीटर नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं है, बस आप रेस दोगे तो कितनी भी स्पीड में चल सकती हो। तो आपको ये नहीं पता कि स्टॉक दिन भर में कितना मूव करता है, एक टेंटेटिव आपके पास मूवमेंट का टारगेट नहीं है। दूसरी बात, अगर आपको ये नहीं पता है कि चार्ट पिछले 15 दिन से अप ट्रेंड में है या नहीं, पिछले हफ्ते से या 2 दिन से या 3 दिन से, आपको ये नहीं पता कि वो चार्ट में 2-3 दिन बाद हर दूसरे तीसरे दिन जो ट्रेंड आता है, कहीं ऐसा तो नहीं कल ट्रेंड आ चुका हो और मैं आज आया हूँ। अगर ये छोटी छोटी चीजें आप चार्ट पे नहीं देखोगे तो ये कैंडल से कभी फायदा थोड़ी होना, ये कैंडल स्टिक से फायदा थोड़ी होना। फायदा होना है आपको उस चीज से जो अभी तक सीखी है। अभी तक हमने क्या सीखा है, सिर्फ सपोर्ट पे बाय करना और रेजिस्टेंस पे सेल करना। सपोर्ट कब बनते हैं, जब ये कैंडल आती है तब बनते हैं, ये सीखा है। अभी इंडिकेटर आएंगे तो वो भी ऐड करके देखेंगे कि हाँ ये जो बुलिश हरामी इस जगह पे बनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बुलिश हरामी इस जगह पे बनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो आपने सीखा है, ये है हमारा इंडिकेटर। मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ इसकी। ये है इंडिकेटर। अब इसमें आप सबसे पहले क्या सीखोगे, ट्रेंड लाइन। तो वहां बुलिश इंगल्फिंग मार्क कर रखा है मैंने। पुराना रेजिस्टेंस क्या बनता है, सपोर्ट। इंडिकेटर का सेकंड लो आपका यहाँ आ रहा है, ऐसे और जज किया जाता है कि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है क्योंकि ट्रेंड लाइन भी है। अब और आगे आप सीखोगे, क्या सीखोगे आप, मान लो आप सीख गए रिट्रेसमेंट, ये रिट्रेसमेंट इस तरीके से। तो ये जितनी भी चीजें बनेगी इसमें कैंडल, अब आपका ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है कि नहीं, तो रिट्रेसमेंट भी आएगी तो वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट बनेगा। आपको पता चलेगा कि ये यहाँ पे खरीदना अभी नहीं है, ये यहाँ खरीदना बनेगा। तो धीरे धीरे सब ऐड होगा। अभी क्या है कि हम इंट्राडे में जो अभी ट्रेड कर रहे हैं, मैंने आपको 4-4 ट्रेड दी, एक ही ट्रेड देता हूं मैं, मिलती भी नहीं है। दूसरी बात कि मार्केट देख के काम किया जाता है। मैं आपकी आदत क्या लगवाऊं कि दिन भर कीबोर्ड चलाने की, आपको दिन भर में 2 अच्छी ट्रेड ढूंढनी है, ज्यादा से ज्यादा 3। अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, करो ट्रेड लेकिन अच्छी करो, लगना चाहिए कि हाँ ट्रेड है। छोटे छोटे 4-5 रुपए कमाने के लिए नहीं आए हम यहाँ, और वो कमाई होती भी नहीं है, स्टॉक में नहीं होगी बिल्कुल।
तो आप ये मत समझना कि छोटे छोटे स्टॉप लॉस पे काम करना है। एक्सिस बैंक को आज देखा आपने, कल ट्रेंड नहीं आया था उसमें, आज किधर आया ट्रेंड, डाउन ट्रेंड आया, 47 पॉइंट डाउन था, 47। किसने बात की ग्रुप में, आपको तो याद भी नहीं होगा वो कल क्या चर्चा की थी उस पर, मतलब आप तो नहीं आए थे, मैं सबका बता रहा हूँ कि एक्सिस बैंक किसने देखा कि जाके वो डाउन ट्रेंड सुबह ही दे चुका था वो। लेकिन जब मार्केट 350 पॉइंट नेगेटिव खुला ना, तो मैंने आपको बाय की ट्रेड इसलिए दी क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि मार्केट वापस रिवर्स करके ऊपर आएगा, तो उसमें एक अच्छी ट्रेड पॉसिबल हो सकती थी। लेकिन मार्केट ने 350 गेप डाउन होने के बाद भी 300 पॉइंट 250 पॉइंट और डाउन हो गया, मतलब कुल मिला के मिडिल ईस्ट में क्राइसिस हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से मार्केट डाउन चल रहे हैं पूरे वर्ल्ड के। तो हमारा मार्केट भी 1000 पॉइंट गिर चुका है पिछले 3 दिन में। और इसराइल और ईरान का वॉर अलग चल रहा है, तो उसको लेकर भी यूनाइटेड नेशंस परेशान है, मतलब विश्व संगठन बहुत परेशान है, तो मार्केट ऑटोमेटिक इम्पैक्ट आ रहा है मार्केट में। क्योंकि अगर कोई तीसरा चौथा देश शामिल हो गया, मान लो अब रशिया शामिल हो गया या अमेरिका, तो ट्रेड यूनियन बिगड़ती है। हम 5 लोग 5 दोस्त थे, 2 जने झगड़ लिए, तो अब आवक जावक थोड़ी होगी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। इंडिया इंपोर्टर कंट्री है, इंडिया कभी कोई एक्सपोर्ट नहीं करता है, हम इंपोर्ट करते हैं। चाइना एक्सपोर्ट कंपनी है, एक्सपोर्टर है, तो मार्केट पे इम्पैक्ट आ रहा है। ये सारी चीजें मार्केट को गिरा रही है। आज ट्रेंड मार्केट का नेगेटिव, तो आपको ज्यादातर बियरिश कैंडल ढूंढना थी डाउन ट्रेंड चार्ट पे, सपोर्ट पे नहीं। उस चार्ट को वेट करना था कि ये ऊपर आएगा तो बेचूंगा। अब हमने जो स्टॉप लॉस लगाया एचईजी में वही सपोर्ट था, वो जैसे ही टूटा कितनी स्पीड से स्टॉक नीचे गया, वापस भी आया था वो ऊपर फिर सेलिंग देने के लिए। लेकिन उस समय तक मैं काम करने लग गया था। तो आप अच्छे ट्रेड ढूंढो। अभी इस पे फायदा होगा कि नहीं, मैं तो कहता हूँ आप मारू बोझू सीख जाओ, पूरी कैंडल स्टिक याद भी कर लो तो भी फायदा नहीं होगा। क्योंकि यहाँ देखा जाता है स्ट्रक्चर, यहाँ किया जाता है काम। यहाँ पे कैसे काम होगा कि आपको बुलिश हरामी मान लो मिली इस चार्ट में। अब ये जो सारे चार्ट है, ये जैसे ही कोर्स होगा ना, बेसिक कैंडल स्टिक खत्म होगी, मैं आपको ये फाइल पहुंचा दूंगा पूरी, ये पूरी फाइल आपको मैं सेंड कर दूंगा पीडीएफ। तो आप देखना इसमें ये सारे चार्ट हमने, अच्छा ये क्यों लगा रखे हैं, आपको ये दिखाने के लिए नहीं लगा रखे कि देखो बुलिश हरामी काम करती, आपको ये दिखाने के लिए लगाए हैं कि ये स्टॉक ऐसे ढूंढो जिसमें पता चल रहा है कि सपोर्ट ले रहा है स्टॉक, और ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जिसपे काफी समय बाद आ रहा है और वहां पे पैटर्न दे रहा है, तो जरूर बाइंग आएगी। पैटर्न सिखाऊंगा तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, उसकी नेक लाइन पे बुलिश हरामी बनी है। ये होती है इंपॉर्टेंट जगह। आप जब दिन भर में 20-25 चार्ट ढूंढोगे शाम तक, तब जाके आपको 5 ऐसे मिलेंगे चार्ट जो बोलेंगे हम 3-4 दिन बाद एंट्री देंगे। 5 चार्ट ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे डाउट है इनमें, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 चार्ट ऐसे मिलेंगे जो अगले दिन ऑन रेडी रहेंगे कि अगले दिन काम ही करना है इनमें। ये जो 5 मिलेंगे ना कि 3-4 दिन बाद इस सपोर्ट पे आ सकता है और काम बन सकता है, तो आपको काम करना है। जैसे मैं स्विंग ट्रेड के लिए, आप भी ऐड कर लेना ये स्टॉक सनटेक रियलिटी, ये सनटेक रियलिटी स्टॉक है। इसका 2 घंटे 3 घंटे का चार्ट, 3 घंटे का निकाल देता हूँ, इस पे ट्राइंगल है ये। तो मैं वेट कर रहा हूँ स्टॉक इस एरिया में आए, क्योंकि मेरा नियम है मैं बिना स्टॉप लॉस के निकलता नहीं हूँ कभी, और रेजिस्टेंस पे आज तक मैंने माल खरीदा ही नहीं कभी, चाहे स्टॉक कितना भी अच्छा हो और मुझे 99% कंफर्मेशन क्यों ना हो, मैं खरीदूंगा यहीं पे। तो ये जैसे ही लोग इसको ट्राइंगल ब्रेक मानेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे अगर कोई पैटर्न मिल गया तो मैं खरीदूंगा, क्योंकि लोग ट्रेडर्स लाइन पे चलते हैं, मैं सपोर्ट पे चलता हूँ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी सब डायनामिक ट्रेडिंग में काउंट होता है। तो बुलिश हरामी ये ट्राइंगल है, जैसे ही सपोर्ट पे आएगा कोई मिला तो मैं आपको लोगों को भी स्विंग दिलवाऊंगा। अब हमने ये वाली जो कैंडल सीखी इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, चार्ट जरूर देखना। अब सर मैं इंट्राडे करता हूं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो हमें आ रही ना इंट्राडे में, तो आपके सामने मान लो ये चार्ट है 5 मिनट का, और आप
जब चार्ट पे आज दिन में 12 बजे चलो हम ग्रुप में बात कर रहे हैं और आपके सामने ये पैटर्न बना, तो आपको पता होना चाहिए चार्ट अप ट्रेंड का है। इस हिस्से पे मैं कब जाऊंगा बताओ? जब मैं चार्ट को छोटा करके हिस्ट्री देखूंगा। ये सपोर्ट टूटेगा तो मैं हिस्ट्री पे जाऊंगा ना। अभी तो मेरी आंखों के सामने एक ये सपोर्ट और एक ये सपोर्ट है ना, तो हिस्ट्री क्या देखूं? पहले इन लेवलों को तो तोड़े, पहले इन लेवल्स को तो ब्रेक करे, तब मैं नीचे वाले लेवल्स को देखूंगा। मैं इस पे भी ध्यान नहीं देता हूं जब तक ये नहीं टूटता। मुझे पता है ना कि स्टॉक अप ट्रेंड में है, बस ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है। ये टूटा तो वैसे भी सेलिंग भी नहीं कर पाएंगे और ये कब आएगा किसी को पता नहीं। मेन इंपॉर्टेंट ये यहां से निकला तो ये वाला रेजिस्टेंस टारगेट आ जाएगा। सर ये क्यों नहीं आएगा? तो ये और ये एक ही तो है, इतनी सी जोन के लिए थोड़ी निकलेगा स्टॉक। तो एक टेंटेटिव ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस टेस्ट हो जाएगा। इस तरीके से बुलिश हरामी और बियरिश हरामी भी बता देता हूं। अब आती है बियरिश हरामी। सेम इसका अपोजिट पैटर्न है, सेम इसका अपोजिट पैटर्न है। अप ट्रेंड चार्ट में बनेगी, पहली कैंडल उसमें रेड थी, इसमें ग्रीन होनी चाहिए, दूसरी कैंडल इसके अंदर आनी चाहिए। मैंने आपको जो चार्ट दिखाया कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना इसमें, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट क्या कंफ्यूज होते पता है? ओपन और लो और क्लोज में। ठीक है, ये है बियरिश हरामी। चार्ट अप ट्रेंड का रहेगा, रेजिस्टेंस पे अगर आपको ऐसा सेटअप देखने को मिलता है जिसमें दो कैंडलें होती है, फर्स्ट कैंडल ग्रीन होती है, सेकंड कैंडल, अब ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग कहाँ आएगी? यहाँ की यहाँ ऊपर आएगी, तो हाँ यहीं से एक नई कैंडल स्टार्ट होगी। अगर आपको यहाँ से कैंडल कोई मिल जाती है जो इस तरह की होती है, या फिर आपको कोई ऐसी कैंडल मिल जाती है, अब फिर से ओपनिंग कहाँ होगी? यहाँ से, लेकिन इस बार क्या हुआ, यहाँ ओपनिंग हुई और बीच में बना गया। अब बुलिश हरामी देख लो या बियरिश हरामी, फर्क इतना सा है कि ये टॉप पे बनेगी, रेड बीच में आ जाएगी। बुलिश हरामी में क्या है, बॉटम पे बनेगी, रेड के अंदर ग्रीन आएगी। इसे भी इनसाइड बार कहा जाता है, लेकिन इसे बियरिश इनसाइड बार कहा जाता है। तो ये वाला पैटर्न है। दोनों पैटर्न इतने जबरदस्त है कि जब भी आप चार्ट पे कभी देखो, लाइव दिखाऊंगा मैं आपको, विशाल सर आज कल तक आपको सबको ग्रुप में मैं 3-4 चार्ट भेज दूंगा लाइव के, ढूंढ लेंगे रेजिस्टेंस पे। ये है, लेकिन जब भी ये बनेगी ना, ये समझ लो कि उसके बाद अगर सेलर हावी हुए या बुलिश हरामी में बायर हावी हुए, अब इसमें कैसे एंट्री होगी जब तक ये रेड कैंडल ब्रेक नहीं होती नीचे? कौन सी एंट्री होगी? सेल, ऊपर लग जाएगा स्टॉप लॉस। मैं आपको ये कह के देता हूं कि जब भी ये बनेगी ना, आपको 3-4 गुना प्रॉफिट होगा। जितना भी पैटर्न है, 10 पॉइंट का है ना, तो आपको 30-40 पॉइंट मिलेंगे और बहुत जल्दी टारगेट आएंगे आपके। अगर ये कैंडल, पिछली वाली कैंडल जो रहती है, जैसे ये बुलिश हरामी है, ये रेड कटने पे हम एंट्री लेते हैं, लेकिन इसमें सेम पैटर्न में ग्रीन का भी साइज बड़ा होना चाहिए और रेड कैंडल उसके अंदर आएगी ग्रीन का। दोनों सेटअप में एक चीज कॉमन है कि आपका कैंडल का साइज बड़ा होना चाहिए पहली कैंडल। तब जाके क्या है कि बायर विश्वास नहीं करते, बायर सोचते हैं इतनी सी बाइंग से क्या होगा, ना तो वो सपोर्ट पे खरीदते हैं, अगले दिन इसके ऊपर खुल जाता है स्टॉक, अगले दिन इसके ऊपर ओपन होता है, तो बायर से बाइंग तो वैसे भी छूट जाती है। जो यहाँ पे सोच रहा था वो यहाँ नहीं खरीदेगा। यही मेंटेलिटी रहती है। हम भी शूटिंग स्टार बनने के 2-3 कैंडल बाद आप सेल कर पाते हो इंट्राडे में? नहीं कर पाते हम। इसीलिए आप जब भी ये कैंडल बने बिल्कुल इन पे विश्वास करके काम कर सकते हो। बुलिश हरामी इस तरह की भी हो सकती है। अब 3 पैटर्न आपको बताए हैं, तो बुलिश बियरिश हरामी इस तरीके की भी हो सकती है। अब इस पूरे चार्ट पे आपको दूसरे पैटर्न भी नजर आएंगे। आप ध्यान से देखो, ये है इवनिंग स्टार, अंदर 2-3 डोजियां आ सकती है। ये इवनिंग स्टार,
इसी रेजिस्टेंस पॉइंट पे आप देखो, इसको शूटिंग स्टार इतना अच्छा नहीं बोल सकते, लेकिन इसको हैंगिंग मैन बोल सकते, वो हैंगिंग मैन। अब मेरे सामने मैं हैंगिंग मैन ऐसी जगह पे ढूंढने को बोल रहा हूँ, डाउन ट्रेंड चार्ट, सपोर्ट नीचे तोड़ दिया, सपोर्ट भी क्या तोड़ दिया, ये तो डाउन ट्रेंड चार्ट ही है। डाउन ट्रेंड चार्ट रेजिस्टेंस पे आया, बेयरिश हरामी बनी, नीचे गिरा, इस जोन में ये काम कर रहा था, वापस बाउंस लिया, पुराने रेजिस्टेंस पे जाके हैंगिंग मैन दे दिया। अब यहां से लेकर यहां तक कितना बढ़िया टारगेट है मेरे पास। अब जो भी चार्ट होगा, साइज में तो बड़ी कैंडल है ये, मुझे टारगेट यहां तक मिलता। इसको कहते हैं ट्रेडिंग लायक चार्ट, कि आप इस पे अच्छा चार्ट पे काम कर सकते हो। एक ये बुलिश हरामी है। अब ये नीचे का हिस्सा छोड़ दो, ये आप जब इंडिकेटर सीखोगे तब आएगा। बुलिश हरामी कैंडल अगर आप इसे मान लो, जैसे सपोज करो आपने चार्ट पे होते तो आप जब तक ये बनती आप इसको क्या मानते, मारू बोझू। आपको तो चार्ट पे क्या लगता कि हाई टूटने के बाद अब चार्ट बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन क्या हुआ, अगले ही पल एक छोटी सी कैंडल बन गई। अब यहाँ पे उस सेलर का स्मार्ट वर्क देखो, इस मारू बोझू को धीरे 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 करते यहां से तोड़ रहा। यहां से ऐसा भी हो सकता है, तब तक अपनी एंट्री होती नहीं, अपनी एंट्री होती यहाँ पर। यहां से आप देखोगे तो चार्ट गिरने लग गया। मैं नेचर बता रहा हूँ स्टॉक का, कि आपको ऐसा लगेगा डोजी डोजी बना रहा है, क्या गिरेगा, विश्वास नहीं होता सेलिंग पे, लेकिन चार्ट कुछ भी कर सकते हैं, चार्ट बहुत पावरफुल रहते हैं। एक ये डोजी है, ये रेजिस्टेंस पे बनी हुई है। अब इस रेजिस्टेंस पे मैं बात करता हूँ कि ये रेजिस्टेंस पे जब आपको ऐसा नजर आए तो जोन ड्रॉ कर दो, वरना रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस सेकंड कर दो। इतने से हिस्से में भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, इतने से हिस्से में भी। तो ये स्टॉप लॉस ही हिट करते हैं, ब्रेक करके बाइंग दिखा के स्टॉप लॉस ही हिट करते हैं। तो यहाँ आप देखोगे तो ये बुलिश हरामी है, इसने टारगेट उतना ही दिया है जितना नीचे रेजिस्टेंस था, सपोर्ट था। सपोर्ट पे आपको कैंडलें मिलेंगी। ग्रेवस्टोन डोजी, इसकी बात करते हैं कि ग्रेवस्टोन डोजी और हैंगिंग मैन, हैमर, मैंने आपसे क्या कहा था कि ये आपको ज्यादातर देखने को मिलेगी, सबसे ज्यादा। लेकिन इन पे काम करना उतना ही टफ रहता है, इन पे काम करना, क्योंकि ये हर जगह बनी रहती है। हैंगिंग मैन हल्के से, क्योंकि दिन भर प्राइस क्या करता है, 3 रुपए ऊपर 4 रुपए नीचे शेडो ही तो बनाता रहता है, इसलिए इनको थोड़ा अच्छे सपोर्ट पे ध्यान से देखें। तो अब आप बियरिश हरामी भी हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, बियरिश हरामी एक अप ट्रेंड चार्ट पर रेजिस्टेंस पे बनेगी, ऐसी भी बन सकती है, ऐसी भी बन सकती है। जब भी ये लो टूटेगा तब एंट्री ली जाएगी, तब ली जाएगी सेल। यहाँ लगेगा स्टॉप लॉस, टारगेट हमारा वही है, 2 to 3 टाइम्स। दो कैंडल्स का सेटअप है। टॉप या रेजिस्टेंस पे बनता है, फर्स्ट कैंडल शुड बी ग्रीन। शुड बी ग्रीन। और सेकंड कैंडल
सेकेंड कैंडल कैन गैप अप और इक्वल। ट्रेंड रिवर्सल कैंडल, ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है, ये बुलिश और बियरिश हरामी कैंडल है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? अभिक सर, आयुष सर, ज्योति मैम? कैंडल इजी है कि टफ है? प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, मतलब ज्यादातर में स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर थोड़ा समझना मुश्किल रहता है, स्ट्रक्चर का ध्यान रखना पड़ता है। चार्ट पर स्ट्रक्चर की ही मेन कहानी है, क्योंकि इंट्राडे के लिए स्ट्रक्चर मेन नहीं रहता है। इंट्राडे के लिए तो आप 2 दिन में 60 रुपए चल गए ना, 30 रुपए नीचे गिरने के बाद फिर 30 रुपए मिल जाए। अगर एक स्टॉक जैसे आज ही 50 रुपए नीचे गिरा एक्सिस बैंक, कल अगर 20 रुपए का बाउंस आ जाए तो फिर 20 रुपए की ट्रेड मिल जाएगी हमें। सही है। आज जैसे पेट्रोनेट ऊपर चला, एग्जाम्पल के लिए, मान लो एक 800 रुपए का स्टॉक आज 5% चल गया, कल 2% नीचे आया, फिर बाइंग ट्रेड बन जाएगी। इंट्राडे में कोई दिक्कत नहीं, इंट्राडे में तो एक ही दिन में ट्रेंड पहचान में आ जाता है। पेट्रोनेट में बाइंग ट्रेंड था, एक्सिस बैंक में आज सेलिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ। मार्केट में आज कौन सा ट्रेंड स्टार्ट हुआ? सेलिंग। कल मार्केट ऊपर आए, बेच दो, ट्रेंड तो पता चल जाता है। मेन खेल है स्ट्रक्चर का, कि स्ट्रक्चर कैसे पता करें, मतलब छोटे टाइम फ्रेम में। अब आपके साथ प्रॉब्लम क्या होती है पता है? कि आप जो भी ट्रेड करते हो, जैसे मान लो एक ये चार्ट है, आप ट्रेड करते हो ये यहाँ से, ठीक है, तो आप इसी को सपोर्ट काउंट करने लग जाते हो, इसको इसको। अब आपको ये दिक्कत दे रहे हैं अभी। आपको क्या दिक्कत दे रहे हैं? सर ये यहीं तक आएगा क्या? सर मैं कैसे पता करूं यहाँ तक आएगा? मैं कैसे पता करूं यहाँ तक आएगा? आप पूरे चार्ट पर आप डेली, डेली की कैंडल भी देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम। डेली पे क्या बताता है चार्ट? चलो डेली कैंडल की बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। डेली पे क्या बताता है चार्ट? कि आज के मार्केट में उसने क्या परफॉर्म किया। डेली पे, डेली जी को, डेली टाइम फ्रेम की जो कैंडल है वो क्या बताती है कि आज इस स्टॉक ने पूरे मार्केट में क्या परफॉर्म किया। ये कोई 5-15 मिनट की कैंडल नहीं है कि बदल जाएगी, अभी शूटिंग स्टार आया तो काट दिया। डेली मतलब क्या है? 6 घंटे का मार्केट, उसको इंपॉर्टेंट मानते हैं लोग। बियरिश हरामी अगर हम समझ गए हैं तो चार्ट हम लाइव में आपको, लाइव कैसे हम चार्ट को ढूंढे, मतलब ढूंढने के बाद हमें चार्ट पे क्या क्या करना है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास कैंडल स्टिक तो हो गई है, हम आते हैं चार्ट पे, इन्फोसिस पे। ये इन्फोसिस का एक चार्ट है। इसके, मैं बार बार बड़े टाइम फ्रेम पे क्यों जाता हूँ? मार्केट अभी अच्छा है, अच्छा है ना मार्केट, 550 पॉइंट गिर गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्फोसिस कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आ गया हो। अगर आज में मेरे पास 5-6 लाख रुपए होते, या 10 लाख होते, या 50,000 होते, XYZ, तो आज जो गिरावट हुई, इसमें मैं स्टॉकों को नहीं ढूंढता क्या कि कौन से अच्छे रेट पे मुझे मिल जाए, कि जब मार्केट चलेगा तो मुझे फायदा होगा। तो इन्फोसिस पे हम आए। इन्फोसिस पे मैंने क्या देखा कि आज मार्केट 550 पॉइंट गिरा, लेकिन एक आईटी की कंपनी 13 पॉइंट भी नहीं गिरी। क्या बनाई है इसने? कौन सी कैंडल है ये? डोजी। अगर आपका मार्केट 550 पॉइंट गिर जाए और आप उसी सेक्टर, उसी निफ्टी 50 के एक स्टॉक हो, आप निफ्टी 50 में जो मार्केट के 85 कंपनियां निफ्टी 50 की, उसी में आप इन्फोसिस हो, आप 13 पॉइंट भी नहीं गिरे, इसका मतलब एक चीज तो मैं समझ गया कि स्टॉक नीचे यहां से जाने का इसका ज्यादा मन नहीं, इतना ही बहुत है। अब ये मैंने मार्केट से क्यों कंपेयर किया? क्योंकि आज मार्केट गिरा है। वरना मैं डोजी मानूं तो मैं सिंपल सा मान रहा हूं कि डोजी बनी है डेली पे, कोई दिक्कत नहीं है, चार्ट बिल्कुल टॉप पे काम कर रहा है, चार्ट सर रेजिस्टेंस पे काम कर रहा है, तो बिल्कुल कर रहा है, गिर रहा है क्या रेजिस्टेंस से? बस फिर
गिरता हुआ दिखा क्या आपको? जिस दिन गिरता हुआ दिखेगा उस दिन मानेंगे रेजिस्टेंस से गिर रहा है। अभी तो चार्ट पिछले 5 दिन से, इनफैक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन से सस्टेन कर रहा है। अब आ जाते हैं 15 मिनट पे। हाँ, 5 हफ्तों से, सॉरी 6 हफ्तों से रेजिस्टेंस पर है। तो अब आ जाते हैं हम डेली पे। डेली पे क्या बन रही है? डोजी। ये डोजी कैंडल बन रही है। अब आप देखो कि डेली पे सर ये भी सपोर्ट है और एक सपोर्ट ये भी है, तो अब इन दोनों को सपोर्ट मानना पड़ेगा। इन्हीं सपोर्ट के अंदर बनी क्या हुई है? ग्रेव स्टोन। ये ग्रेव स्टोन डोजी है। और ग्रेव स्टोन डोजी के जस्ट बाद कौन सी कैंडल बनी है? मारूबोजू। अभी प्राइस ने ग्रेव स्टोन डोजी का लो काट दिया है क्या? अभी स्टॉप लॉस हिट हुआ है, मान लो किसी ने एंट्री ली होती तो। नहीं हुआ तो ग्रेव स्टोन डोजी बिल्कुल एक्टिव है डेली चार्ट पे। ग्रेव स्टोन क्या बताती है हमें? कि चार्ट ऊपर जाएगा, सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि सपोर्ट पे बनती है। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो चुके हैं अब हमारे। अब माना जाएगा कि 1850 और 60 का जो एरिया है, जो भी ये रेट आ रहा है, ये रेट आ रहा है अभी 1870। तो हम ये मानेंगे 1870 एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है। अभी ट्रेड नहीं मिली है डेली पे, मैं सिर्फ ये छानबीन कर रहा हूँ। डेली पे भी सपोर्ट पर हो, 1 घंटे पे आ जाते हैं। तो 1 घंटे पे आने की जरूरत ही नहीं है, सीधे 5 मिनट पे आ जाओ। 5 मिनट पे आप इस सपोर्ट पे काम कर रहे हो। अब 5 मिनट पे कहानी देखो आप। डेली पे आप डोजी बना रहे थे, डेली पे आप सपोर्ट पर हो, लेकिन डेली की क्या रेंज थोड़ी बड़ी है। अब 5 मिनट पे मैं देख रहा हूं तो ये स्टॉक नीचे गिरने वाला स्टॉक है। जिसने ये वाला सपोर्ट बनाया 1870, वही वाला है सपोर्ट। इसने क्या करा, ये पुराना हाई। अब इस चार्ट को हम छुपा देते हैं। ये चार्ट ऐसे बन रहा होगा, तो इसने ये वाला हाई तोड़ा है कि नहीं? ये वाला हाई ब्रेक कर दिया, ये वाले हमें लो मिल गए। अब हमें पता चले कि चार्ट रिवर्स कर सकता है, तो हमने क्या चार्ट और बनते हुए देखा। तो चार्ट हमारे सामने ऐसा बना। अब अगर चार्ट मुझे यहां से मैं देखूं तो ये पुराने हाई ब्रेक हो चुके हैं, इन्हीं को वापस इस चार्ट ने क्या बना लिया है? सपोर्ट। वापस चार्ट ऊपर गया, ये रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है, वापस नीचे गिरा, यही एरिया क्या बन गया? सपोर्ट। अब सर एक लाइन तो आपने यहां से खींच दी, एक लाइन यहां से खींच दी, तो यही तो ड्रॉ करने का बोल रहा हूं जोन। गलत कहाँ है? यही तो ड्रॉ, ड्रोन मतलब जो जोन ड्रॉ करोगे आप 5 मिनट में, सर इतना बड़ा जोन ड्रॉ करूंगा, तो इस जोन पे कौन ट्रेड कर रहा है? इस जोन के अंदर आपको हैमर मिल जाए, आप करो काम। इस जोन के अंदर मारू बोझू मिल जाए, करो काम। इस जोन से अब मतलब ही नहीं है, इस जोन के अंदर आपको बुलिश कैंडल मिल जाए, आप काम करो बस। आप सोचो कि ये जोन का हाई कट जाए, मैं ये कह ही नहीं रहा हूं, आपको इसके अंदर बुलिश हरामी मिल जाए, करो काम। पैटर्न ब्रेक होने दो बस। हैमर बना है तो हैमर ब्रेक होने दो बस। अब यहां पे मैं देख रहा हूं कि इंफोसिस क्या कर रहा है, अपने पुराने सपोर्ट पे आके बंद हो गया है। कहां बंद हो गया है? 1888 पे। अगर कल के दिन ये स्टॉक इसी सपोर्ट लेवल पे खुलेगा यहीं पे, अगर कल यहाँ पे आपको एक अच्छी सी हैमर दे दे, मारू बोझू दे दे और आप काम करो, तो पहला टारगेट रहेगा आपका 1900 रुपये। अब ये एरिया कौन सा है? ये है सर 1880 का एरिया। तो आपको आराम से 16 18 22 23 रुपए की ट्रेड मिलेगी। इन्फोसिस एक दिन में चलता भी इतना ही। अगर यहाँ मिल जाए तो सर, ये अगर यहाँ नहीं मिला और कल ऊपर आ गया तो अब यहाँ से बेचना मत। स्टॉक ओपन होने के बाद ऊपर चल रहा है और आप यहाँ बेचने मत आ जाना। ये काम मत करना कि सर यहाँ से देखो आपने बोला था रेजिस्टेंस, मैं बेचूंगा। चार्ट देखो पहले आप, खुलने के बाद अप ट्रेंड में काम कर रहा है। अब हम ट्रेडिंग व्यू पे जब यहाँ जाते हैं आरटीएच पे, इस वाले एरिया में कॉर्नर पे, यहाँ पे जाके हम एक्सटेंडेड ट्रेडिंग हॉर्स कर देंगे, तो बीच में एक लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये शेडो टाइप लाइन दिखाई दे रही है। ये एक एक दिन का व्यापार है, ये एक एक दिन की ट्रेडिंग है।
मतलब आज के दिन स्टॉक ने क्या किया, ऊपर से नीचे गिरा, साइडवेज हुआ, फिर नीचे गिर गया। कल के दिन क्या किया था इस स्टॉक ने, साइडवेज था, ये यहां से ओपन हुआ था, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया और साइडवेज। आप पाओगे कि ट्रेडिंग इसकी ऐसी हो रही है हर रोज। अब ये पिछले 1 2 3 4 5 6 बॉक्स है, मतलब 6 दिन की ट्रेडिंग है। इन्फोसिस साइडवेज, साइडवेज ट्रेंड, एक दिन आया ट्रेंड, दूसरे दिन भी कंटिन्यू रहा, फिर अप ट्रेंड आया, पूरा दिन साइडवेज। अब आज के दिन नीचे गिरने के बाद पूरा दिन साइडवेज। कल ट्रेड मिल सकती है इसमें, हर तीसरे दिन चौथे दिन ये चलता है। कल आपको इस लेवल पे ट्रेड मिल सकती है, बिल्कुल। यहाँ पे हमें ध्यान देना, आराम से 20-25 पॉइंट मिलेंगे। रिलायंस पे आते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये रिलायंस का चार्ट है पिछले 4 दिन का, पिछले 4 दिन का चार्ट है। क्या करना है आपको, अब बताओ आपको क्या करना है। ये क्या बन रहा है था, ये सपोर्ट है, यहाँ प्राइस रुका, मतलब सपोर्ट। अगर प्राइस ये वाला जो एरिया है यहाँ से मारू बोझू बनी थी, तो ये भी क्या बनेगा, सपोर्ट। उसके बाद ये एक रेजिस्टेंस, उसके बाद डायरेक्ट ये रेजिस्टेंस, एक ये सपोर्ट। ये भी छोड़ो, आप तो एक दिन की बात करो कि पूरा स्टॉक नीचे गिर रहा है, कल के दिन अगर ये स्टॉक ऊपर आ जाता है और आपको ये लेवल पे मिलता है, आप बेचोगे कि नहीं। इसको सिर्फ बेचना है। सर बेचना क्यों है, क्योंकि 5 मिनट पे जब तक ये हाई पॉइंट नहीं तोड़ता, आप देखो, अब मैंने चार्ट छोटा करा तो मेरे सामने हिस्ट्री है 5 मिनट पे, ये लेवल भी टूट गया है, ये लेवल भी टूट गया है, ये लेवल भी टूट गया है। स्ट्रॉन्ग सेलिंग कह सकते हैं इसे। अब सर मुझे ये बताओ आप कि अब ऊपर आएगा तो बेचूंगा कहाँ। इस चार्ट पे आपको रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, नहीं। चार्ट नीचे आ गया है, ये स्टॉक 2800 की रेंज में आ गया है। चार्ट को छोटा करूंगा मैं, छोटा क्यों, तब जाके जो जो सपोर्ट टूटे हैं ना, वो अब क्या बनेंगे, नए रेजिस्टेंस बनेंगे वो, क्योंकि प्राइस अब उनके नीचे आ चुका है। तो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, प्राइस अगर यहाँ मिल जाए तो सेल करना, आपको फायदा मिले। और हिस्ट्री पता करेंगे, अब 5 मिनट पे तो सारी हिस्ट्री आएगी नहीं। ये स्टॉक 3000 से 200 रुपए गिर गया है। अब 1 घंटे पे आओ, अब आपको पता चलेगा कि जो हम 5 मिनट के ये सपोर्ट की बात कर रहे थे वो टूट चुके हैं। अब स्टॉक 1 घंटे में जाके कहाँ रुकेगा, अब देखो 1 घंटा निकाला है, तो ये सपोर्ट टूटने के बाद ये आना था, अब ये भी टूट गया। वापस आते इतने से चार्ट पे, ये भी टूट गया, ये भी टूट गया, तो अब मैं देखने के लिए चार्ट छोटा करूंगा कि नहीं, कि और प्राइस कहां तक जा सकता है, तो मैंने चार्ट छोटा किया। तो अब मेरे सामने एक सपोर्ट एरिया और आ रहा है रिलायंस का, जो फाइनल एरिया है ये। क्या रिलायंस यहां से उठ जाएगा वापस, क्या इस फाइनल एरिया को, जिसने इसको मार्च अप्रैल में नहीं तोड़ा, मई में नहीं तोड़ा, जून में नहीं तोड़ा, सितंबर में नहीं तोड़ा, क्या वो इस बार तोड़ देगा। यहाँ पे एक अच्छी बाइंग जनरेट हो सकती है, 1 घंटे का चार्ट हमें ये बता रहा है। 1 घंटे में क्या छोड़ के गया है ये, बिल्कुल सपोर्ट पे डोजी, बिल्कुल सपोर्ट पे डोजी। मैं इस डोजी का हाई मार्क कर देता हूं और इस डोजी का एक लो मार्क कर देता हूं। अगर ये डोजी 1 घंटे के सपोर्ट पे बनी है और कल 2823 काट के ये ऊपर निकलता है, तो ये देखो 5 मिनट में आपका चार्ट। अब क्या करना है हमें, अगर आप 5 मिनट पे इस एरिया में कोई सी अच्छी कैंडल देखो, या कल, अब देखो थोड़े दिन बाद एक्सपीरियंस आएगा आपको, आप खुलते ही समझ जाओगे इस सपोर्ट से बाय करना, आप समझ जाओगे ना थोड़े दिन बाद। अब आप समझो कि आपका सामने चार्ट इतना स्पीड से गिरा है कि उसने बड़े बड़े स्विंग लो बनाए नहीं, वो तो छोटे छोटे स्विंग लो बना रहा है। लाइनिंग चार्ट करके देख लेना, जब आपको नहीं समझ आए तो आप लाइनिंग चार्ट कर लेना, आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट पता चल जाएंगे, हाई और लो पॉइंट पता चल जाएंगे। वरना कैंडल स्टिक से काउंट करते आता है, तो कैंडल स्टिक की ये लो, ये लो, ये हाई हो गया, ये लो हो गया, फिर इस चार्ट पे आए तो ये लो मारा था, उसके बाद चार्ट साइडवेज था,
फिर ये लो मिला हमें, फिर साइडवेज, फिर ये लो मिला हमें, फिर साइडवेज, फिर ये लो मिला। इस बार लेकिन ये वाला जो लो था इसके अंदर आ गया ना स्टॉक, तो ये पूरी लेग का एक बाउंस आएगा। अब जो 200 रुपए की गिरावट है ये ना, तो अब ये भाई साहब 30 40 50 रुपए ऊपर जाएंगे। तो मार्केट भी 550 पॉइंट गिरा ना, तो मार्केट भी 150 पॉइंट की रिकवरी करेगा। तो हम 5 मिनट पे कल रिलायंस को फोकस कर सकते हैं, हम इन्फोसिस को फोकस कर सकते हैं। अब आते हैं पेट्रोनेट चार्ट पे। पेट्रोनेट भी छोड़ो, अब इसके बाद हमने आज किस पे काम किया था, एचईजी पे। ये एचईजी का चार्ट, इसका सबसे पहले डेली लगाओ। एचईजी रेजिस्टेंस पे काम कर रहा है। एचईजी ने जितना डाउन मारा था ना इंट्राडे में ही वापस उतना वापस खींच लिया उसने। ये आज की ट्रेडिंग है इसकी। यहाँ ओपन होने के बाद जो नीचे गिरा ना उतना ही प्राइस ऊपर बन गया। तो ये डेली पे क्या बन गया, डेली पे आ गई है हैमर टाइप कैंडल। अब ये रेजिस्टेंस पे है और रेजिस्टेंस इसके यहाँ रह गए हैं, ये मैं बीच में मानूंगा तो इसकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। अगर कल स्टॉक ऊपर भी चलने लग जाए या नीचे भी चलने लग जाए तो हम बीच में एंट्री नहीं बनाएंगे। हम बना सकते थे अगर स्टॉक ऊपर जाके यहाँ कोई पैटर्न दे तो हम फिर आ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि स्टॉक तो ये जो बना के गया है तो ये ऑटोमेटिक यहाँ सपोर्ट लेके ही तो गया है। ये आपको 5 मिनट में समझ आ जाएगा। ये स्टॉक है, इसने क्या किया, ये वाले रेजिस्टेंस को टेस्ट करना है। अब यहाँ पे भी तो सर रेजिस्टेंस है, तो जोन ड्रॉ करो। 3000 1000 से ऊपर के स्टॉक में आपको 5-10 रुपए रेजिस्टेंस टूटता हुआ मिल जाएगा। परफेक्ट रेजिस्टेंस तो 100-150 रुपए के स्टॉक बनाते हैं। 150 है तो 149.20 ऐसे बनाते हैं। लेकिन जब बड़ा स्टॉक रहता है तो दिक्कत आ जाती है। ऐसे आपको ढूंढना है। अब इस एचईजी में फिर से बाइंग आई है और ये कहाँ आ गया है, अब देखो। हम जब थे हम तो यहाँ थे, आज हमने जो काम किया हम इस सपोर्ट पे काम कर रहे थे। ये वाली हैमर देख के हमारा जो स्टॉप लॉस हुआ ना वो इस एरिया के बाद हुआ। हमने यहाँ काम कर रहे थे इस पे। ये स्टॉक आ गया नीचे, पुराना रेजिस्टेंस तोड़ दिया है। कल यहाँ पे सेलिंग कैंडल मिले तो सेल भी कर देना इसको, क्योंकि अब आपके पास लो तक के टारगेट है। पहले नीचे मेरे पास टारगेट नहीं थे क्योंकि मैं इसे यहाँ से ऊपर मान रहा था, लेकिन इसने एक ट्रेंड कंफर्म कर दिया। तो कल आपको यहाँ मिले तो सेल करना, लेकिन अगर आपकी कैंडल बनने के बाद भी ये गिर नहीं रहा है तो थोड़ा रुक जा इस टाइप। ठीक है, तो आज की 2 कैंडल हमारी कंप्लीट हुई। ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, ये वीडियो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, क्योंकि बुलिश हरामी को अच्छे से समझना है आपको। एक बार मॉर्निंग स्टार नहीं सीखोगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये पैटर्न बहुत अच्छे से सीखना। ठीक है, न्यूज जब आती है तो ये पैटर्न थोड़े ज्यादा बनते, गैप अप गैप डाउन ज्यादा चलते, तो इसको अच्छे से सीखना।